दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। अपने प्यार के खातिर परिवार के ही 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने की गुनाहगार शबनम की फांसी की सजा के मामले में नया मोड़ आ गया है। शबनम की फांसी की सजा एक बार फिर चर्चा में है। शबनम की फांसी की सजा के मामले में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दखल दिया है। शबनम की फांसी की सजा को मानवीय आधार पर उम्र कैद में बदले जाने की मांग को लेकर दाखिल इलाहाबाद हाई कोर्ट की महिला वकील सहर नकवी की अर्जी को गवर्नर ने नियम के मुताबिक विचार करने के बाद उचित फैसला लेने के लिए यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गवर्नर के निर्देश का लेटर यूपी के कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा भी जा चुका है। वकील सहर नकवी की अर्जी में शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदले जाने की मांग को लेकर जो दलील दी गई है, उसमें सबसे प्रमुख दलील यह है कि आजाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है। अर्जी में यह भी दलील दी गई थी कि शबनम को फांसी दिए जाने से पूरी दुनिया में देश की छवि खराब होगी। शबनम के अपराध में सजा का तरीका बदला जा सकता है। इसके साथ ही जेल में जन्मे शबनम के 13 साल के बेटे के भविष्य को लेकर भी दुहाई दी गई है। गवर्नर सचिवालय से अर्जी यूपी सरकार को ट्रांसफर किए जाने की जानकारी मिलने के बाद वकील सहर नकवी का कहना है कि वह जल्द ही कारागार विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात कर उन्हें फाइल सौंपेंगी और उनके यहां अपनी मांग को लेकर जोरदार पैरवी भी करेंगी। गौरतलब है कि अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में रहने वाली शबनम अपने पड़ोस में काम करने वाले सलीम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। शबनम के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। शबनम को जब यह लगा कि घर वालों के रहते हुए अपनी मोहब्बत की मंजिल तय नहीं कर पाएगी, तो उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 2008 में अपने माता पिता, 2 भाइयों, भाभी व अपने भतीजे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। शबनम इन दिनों यूपी के बरेली जेल में बंद है। उसे और आशिक सलीम दोनों को ही फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है। ज्यादातर जगहों से दोनों की अर्जियां खारिज हो चुकी हैं। फांसी की सजा से बचने के लिए दोनों के पास कम ही रास्ते बचे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट की महिला वकील सहर नकवी की शबनम की फांसी की सजा बदलवाने की मुहिम कितना कारगर साबित होगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन यह जरूर है कि अगर शबनम को सूली पर लटकाया जाता है तो यह अपने आप में इतिहास होगा, क्योंकि फांसी की सजा पाने वाली शबनम आजाद भारत की पहली महिला होगी।